Hello, nursing students. Welcome to our new sessions of Psychology for Nursing सीरीज। आज हम बहुत बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि साइकोलॉजी का क्या रेलेवेंस है नर्सिंग में। आप सोच रहे होंगे नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्या काम। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि साइकोलॉजी नर्सिंग में क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहले साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है पेशेंट के बिहेवियर को समझने में। हर पेशेंट अलग रिएक्ट करता है इलनेस, पेन या हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के टाइम। कोई कोऑपरेटिव होता है तो कोई एग्रेसिव, कोई विड्रॉन होता है। नर्सेस के लिए ये समझना ज़रूरी है कि पेशेंट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है ताकि उसके अकॉर्डिंग केयर प्लान बना सके। अगला पॉइंट है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नर्सिंग में सिर्फ दवा देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि पेशेंट के साथ ट्रस्ट और रैपिड बिल्ड करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जा सकता है। ये सब साइकोलॉजी की टेक्निक्स हैं जो हम नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की। अक्सर पेशेंट एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या साइकोसोमेटिक सिम्टम्स से जूझते हैं। साइकोलॉजी की नॉलेज के बिना उनके साइंस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। नर्सेस अगर अर्ली डिटेक्शन करें और पेशेंट को प्रॉपर रेफरल दें तो उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज होलिस्टिक पेशेंट केयर। दूसरी तरफ नर्सिंग के मेन प्रिंसिपल है, यानी बॉडी, माइंड और इमोशन सबको साथ में ट्रीट करना। साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि पेशेंट को एक कंप्लीट इंडिविजुअल के रूप में देखें, ना कि सिर्फ एक डिजीज के रूप में। इससे नर्सिंग ट्रूली पेशेंट सेंटर्ड केयर बन जाती है। इसके अलावा साइकोलॉजी मोटिवेशन समझाने में भी हेल्प करती है, जैसे स्किनर का रीइंफोर्समेंट या मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। इन थ्योरीज को अप्लाई करके नर्स पेशेंट को ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए इंकरेज कर सकती है। एग्जाम्पल, डायबिटिक पेशेंट को हेल्दी डाइट फॉलो करने में मोटिवेट करना। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कोपिंग और रिहैबिलिटेशन। कई पेशेंट्स को अपनी क्रॉनिक इलनेस, डिसेबिलिटी या हॉस्पिटलाइजेशन के साथ एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल लगता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग उन्हें कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाता है जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है, ज़रा खुद हम नर्सेस के बारे में बात करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर नर्सेस। हाँ, नर्सिंग एक डिमांडिंग प्रोफेशन है। लॉन्ग शिफ्ट, इमरजेंसीज और इमोशनल प्रेशर बहुत ही कॉमन है। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल सेल्फ केयर, सेल्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट और बर्नआउट प्रिवेंशन में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक मेंटली हेल्दी नर्स ही अपने पेशेंट की बेस्ट केयर दे सकती है। फाइनली नर्सेस को एजुकेटर भी माना जाता है। पेशेंट को उनकी इलनेस और ट्रीटमेंट समझाने के लिए साइकोलॉजी के टूल बहुत ही उपयोगी रोल प्ले करते हैं। फॉल्टी बिलीव्स को करेक्ट करना और बिहेवियर चेंज करना, जैसे कि स्मोकिंग क्विट करना या एक्सरसाइज अडॉप्ट करना, ये सब साइकोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है। अगला आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल साइकोलॉजी का नर्सिंग में, जो है अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी हमें बताती है कि इंसान की हर स्टेज पर, चाइल्डहुड, चाहे वो एडोलसेंस हो, एडल्टहुड हो या ओल्ड एज, सबकी अपनी नीड्स और बिहेवियर अलग होते हैं। पीडियाट्रिक नर्स बच्चों के साथ कम्युनिकेशन को सिंपल और प्लेफुल बनाती है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। दूसरी तरफ जेरियाट्रिक नर्स एल्डरली पेशेंट के लिए डिग्निटी, इंडिपेंडेंस और मेमोरी सपोर्ट पर फोकस करती है। यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की नॉलेज के बिना एज अप्रोप्रिएट केयर देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फाइनली बात करते हैं टीम वर्क और लीडरशिप की। नर्सिंग सिर्फ पेशेंट केयर तक लिमिटेड ही नहीं है। एक नर्स को अपने हेल्थ केयर टीम के साथ भी इफ़ेक्टिव काम करना पड़ता है। यहाँ साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें? इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव करने में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करने में। इसके रिजल्ट में टीम वर्क स्ट्रांग हो जाती है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है और सबसे ज़रूरी पेशेंट सेफ्टी और आउटकम इम्प्रूव होते हैं। सो एक सक्सेसफुल नर्स बनने के लिए साइकोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सेशन, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं।
तो मिलते हैं साइकोलॉजी की नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।